हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और हमने देखा एल क्लासिको, सबसे बड़ा मैच है क्लब फुटबॉल का। हमने उम्मीद तो यही लगाई थी कि भैया बहुत ही तगड़ा मैच होगा। हुआ भी, मतलब आखिरी में देखा स्कोर देखा जाए तो, बट लेवल इतना नहीं था। तो एक तरफ है काफी हैप्पी फैन क्योंकि टीम जीत गई जैसे तैसे, और एक तरफ थोड़े से सैड फैन क्योंकि टीम आखिरी में हार गई, जबकि बेटर, मेरे हिसाब से बेटर खेल रही थी। तो ये दो हाफ्स का मैच था, एक एक करके जानते हैं कि क्या रहा कैसा रहा। बट मेरे तरफ से तो टोटल क्वालिटी खराब थी। मतलब जो हम एल क्लासिको के देखते हैं, इंटेंसिटी जो होती है, तो वो तो नहीं दिखी। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी की। क्योंकि ना कुछ लड़ाई हुई, मतलब पहले के प्लेयर्स क्लब के बैचेस के लिए खेलते थे भैया, जो भी कुछ कर दिया तो मार पिटाई होती थी। पियोल हो गया या रैमोस हो गया, पीके हो गया। इस बार इतनी इंटेंसिटी दिखी भी नहीं और इतना कुछ हुआ भी नहीं। तो मतलब बताओ ऐसा लेवल क्यों, मतलब इतना कम हो चुका है यार इसमें। अगर तुम देखो, सिंपल सी बात है। मैं अगर बार्सिलोना की बात करूं तो जितने जो बाहर से प्लेयर्स आए ना, उनको एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत इजीली उनको ये जर्सी पहनने को मिल गया है। अगर हम बात करें फेलिक्स की या फिर कंसेलो की, और भी दो तीन प्लेयर्स हैं जो बहुत सस्ते में खरीदे गए हैं। मतलब ये था कि बार्सिलोना को पैसे कम में चाहिए थे और वो पर्टिकुलर टाइप के बंदे चाहिए थे तो ले लिए, वो वाला बात है। तो वो एक इंटेंसी आएगी भी नहीं ना, मतलब एक तो स्ट्रगल नहीं है क्लब में आने का, बार्सिलोना में आने का वो स्ट्रगल नहीं था। ठीक है, कंसेलो और इन दोनों की तो बात करें भाई, ये तो ऑलरेडी अपने क्लब में बुरे हाल में थे। ठीक है, और गुंडवन हो गया। गुंडवान गुंडवान तो अच्छे हाल में था खैर, बट इन दी एंड मतलब कुल मिला के ये कि जो हम अभी देख रहे हैं, तीनों क्लब्स की अगर हम बात करें, तीनों तीनों स्टेक होल्डर्स की बात करें तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और हमारा ला लीगा, तीनों ने कहीं ना कहीं अपनी खुद की क्वालिटी डाउन करी है। ला लीगा ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करी है कि इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगा रखे हैं कि प्लेयर्स को साइन इन नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं की वजह से हो रही है। बार्सिलोना को देखो, बार्सिलोना के फंडिंग की इतनी दिक्कत आ गई पिछले 3-4 साल में, पता नहीं कौन सा इतना क्या ही पैसे खर्च किए कि साला पता नहीं अभी तक रिकवरी नहीं हो पा रही घास भी बेचनी पड़ है। रही है। घास तक बेचनी पड़ जा रही है, सीटें बेचनी पड़ जा रही हैं साली, तो तब भी रिकवरी नहीं हो पा रही है। और रियल मैड्रिड का तो खैर दीपक जी जो बताएंगे, बट मेरे पॉइंट से ये कि ऑल दो उनके पास पैसा है, बट टीम जा नहीं रही है खरीदने के लिए, और इसकी वजह से उनकी भी तो टीम की परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है अगर देखा जाए तो ये तीनों की तीनों इन दी एंड ये एक लेवल इन्होंने जो डाउन किया ना, मिल के तीनों ने खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब इसके बाद ऐसा ना हो कि भैया अगले साल से ला लीगा देखना भी छोड़ दें लोग। तो आप बताओ। मतलब आपको बताओ क्या, मतलब लेवल कैसा लगा, और आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी बताओ। क्योंकि 3 पॉइंट्स तो आ गए लेकिन इतनी कन्विंसिंग विन नहीं लगी। तो क्या मतलब हाँ आपको मतलब राइटली सर कि जो इंटेंसिटी थी, जो मार्कोटाई जो पहले देखते थे, मतलब यहाँ तो भी पप्पी सप्पी चल रही थी। हाँ। पहले तो भी कॉलर में पकड़ लेते थे रामोस अरे के टाइम पे। मैसी टी शर्ट उतार के उनके सामने कर देता था। तो वो इंटेंसिटी, वो एग्रेशन क्लासिको मिसिंग लगा। तो सबसे बड़ा डाउनग्रेड तो वही था। और बाकी सही रहेगी, मतलब क्वालिटी ऑफ स्क्वाड वगैरह, प्लेयर्स वगैरह, स्पेशली दोनों टीम का एक ही फंड होते हुए नहीं जा रही, बिकॉज ऑफ वन रीज़न जो पीएसजी में है। इसी को पता नहीं कितना पैसा देंगे उसको, और इनके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि करप्शन इतना होगा क्लब के अंदर, या फिर बैड डिसीजन अब जो भी बोलो, हाँ उसी कारण तो ऑफकोर्स हुआ ही हुआ। उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर हैं उतने बुरे हैं, मतलब इंडिविजुअली सभी अच्छे ही हैं, लेकिन वो फिर यार, आप कलेक्टिवली उतना अच्छा। बार्सिलोना रियल मैड्रिड के खिलाफ तो क्वालिटी तो होगी, हाँ, क्वालिटी बट होगी। उस लेवल की क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन की भैया बीबीसी है, एमएनसी मतलब 2014-15 बीसी एमएनसी एमएनसी बोल रहा है, MSN एमएसएन। मतलब ऑब्वियसली बात है, 2015-16-17 वाली जो टीम है, जो अल क्लासिको होता था, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन डाउनग्रेडेड भी है। तो उसी से होगा क्योंकि जस्ट उसी के बाद एरा शुरू हो रहा है ना। होपफुली मुझे होता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जब दोनों ही, स्पेशली बार्सिलोना जो है थोड़ी स्टेबल होगी और रियल मैड्रिड अपनी पॉकेट जो है ढीली करेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। अभी दोनों के स्टेडियम भी नए तैयार हो रहे हैं, इस पे देखना क्या रौनक रहेगी। बट प्रॉब्लम ये ना कि तब तक कहीं ऐसा ना हो कि ला लीगा की इमेज खराब होती जाए। सेकंड बेस्ट लीग कहते हैं वैसे तो दुनिया में। नहीं, ला लीगा तो जब से मेसी और रोनाल्डो गए हैं वैसे ही डाउन हो गई है रियल मैड्रिड इसकी ना, ला लीगा की। अब अपने अपने कंट्री में, इंडिया में बात कर लो तो व्यूअरशिप कम हो गई है। जो फुटबॉल के अंदर इतना पॉपुलर हुआ था, मतलब इंडिया के अंदर एक तो पहले प्रीमियर लीग से हुआ था, वो भी चल रहा है, अभी भी देखते ही हैं। उसका ला लीगा ने बहुत पॉपुलर किया था, उसी के बाद आईएसएल वगैरह आई, लोग जुड़ने लगे। और मेसी और रोनाल्डो के अंदर कितने फ़ैन हैं, मतलब मैक्सिमम तो उन्हीं के हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर आता है। मतलब शायद से यंगस्टर शायद से प्रीमियर लीग ना भी देखते हो तो इधर इन दोनों का मैच जरूर देखते रहे थे अब वो उल्टा हो गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टार, कुछ जो बड़े प्लेयर है, बड़े नाम, जैसे एम्बापे हो गया, जिनकी फैन फॉलोइंग है, वो उस प्लेयर को भी टारगेट करना पड़ेगा ला लीगा को। पहले तो ला लीगा को, फिर इंडिविजुअल क्लब को। वो थोड़ी सी ग्लोरी या फिर व्यूअरशिप ला सकती है। बिल्कुल। व्यूअरशिप जब वापस आएगी तो फिर इंटेंसिटी भी वापस आएगी कुछ हद तक, मतलब यही है।
बाकी गेम का रहा तो ऑफकोर्स बोला कि बोरिंग ही लगा, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ था। सेकंड हाफ में थोड़ी जान आई जब दोनों टीम खुल के थोड़ा, स्पेशली रियल मैड्रिड जब खुल के आगे आई, थोड़ा गोल करने के लिए गए। पहले तो बड़ा सेफ खेल रही थी, जो बार्सिलोना का वही होता है, अपने पास बॉल रखेंगे, घुमाते रहेंगे, गोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। उनको भी गोल का जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी बैड कह सकते हो कि डिफेंडिंग, और रियल मैड्रिड पता नहीं ना आगे जा रही थी ना डिफेंड कर पा रही थी, बहुत पुअर टचेस थे, पास करने दे रही थी रियल बार्सिलोना को। बट सेकंड हाफ में गेम उन्होंने बदला, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन आए, पहले उनकी कामिंगा आया, फिर उसका मॉडरिच, तो उससे काफ़ी मतलब सही लगा कि इंटेंसिटी देखी और नंबर थ्रो किए। उसके बाद लेके जो इस सीजन करता रहता है बेलिंगम डिसीजन में, फिर से डिफरेंस मेकर हुआ, पहले आउटसाइड द बॉक्स जो उसने मारी भाई साहब, खतरनाक बॉल। हाँ भाई, पता नहीं कोई तुम्हारा कहना था कि बॉल रुक सकती थी, बट शॉट तो ऑब्वियसली अच्छा था, बहुत अच्छा शॉट था, वर्ल्ड क्लास गोल था। और सेकंड में जब आप चढ़े हुए हो, आप किस्मत भी आपके सामने, और रियल मैड्रिड हो जो किस्मत की बहुत धनी है, जैसे तैसे गोल आ ही जाता है उसमें क्या बोले। अगेन लोग कहेंगे कि वर्ल्ड क्लास पास असिस्ट मॉडरिच का और फिर एक नॉर्मल सी बढ़िया सी नटमैग वाली फ्रिंग जो उसने फिनिशिंग करी। तो कुल मिला के रियल मैड्रिड जैसे तैसे जीत गई। बहुत सारे हमने पास मैच देखे इस तरह जीतती है वो, बट अगेन मतलब देखने में फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे तो फिर भी थोड़ा स्टेक लगे हुए थे क्योंकि हम उनके फैन है, बोरिंग रहा मैच। इससे बेटर मैच तो कोई प्रीमियर लीग का एक मिड क्लब टीम का एस्टन विला वर्सेस वेस्ट हैम का मैच होता है, ब्राइटन का भी कोई भी मैच देख लो इससे बेटर होगा। बट खैर छोड़ो, वो बात अलग है। मुझे भी ये लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेनिश प्लेयर्स कम हो रहे हैं दोनों टीम्स में, उसका भी एक वो फर्क पड़ता है। पहले स्पेनिश प्लेयर्स थे, उनको पता था कि क्या करना है, सब कुछ फैंस वगैरह। अब ये बाहर से प्लेयर आते हैं, इतना कुछ होता नहीं, खेलना ही है नॉर्मल फुटबॉल, जर्मनी में भी चल रहा था, यहाँ भी खेलना ही है, तो उतनी बड़ी बात उनके लिए नहीं होती है। तो चलो अब दूसरी मतलब बारसा की बात करूंगा कि पहला हाफ तो काफी अच्छा रहा था उनके लिए, मतलब गोल भी आ गया था। मुझे तो पहला हाफ भी मतलब कंट्रोल में था, उनके अंडर कंट्रोल था। सेकंड हाफ आप देखो तो उनके पास बॉल ही नहीं आई मैं बताता हूं। तो उसका मतलब रीजन बताओ, और क्या अच्छा कर सकते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। बार्सिलोना का गेम आप देखोगे ना, मतलब ऑब्वियसली मैं ये ऐसा इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट हो क्लब में मैं चाहता हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो जरूर, वैसे तो कोई घंटा नहीं सुन रहा होगा, बट एज अ फैन जो सुन रहे होंगे उनको भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है एक्चुअली। आप ये देखो यार कि मतलब इनका गेम देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब तक ये बॉल रखते हैं, मिस्टेक्स नहीं होती जब तक इनसे, तब तक ये बहुत अच्छा गेम बनाते हैं, चांसेस बनाएंगे, फिनिशिंग नहीं हो रही होती भाई। ये पिछले जितने गेम्स उठा के देख लो, हार्डली किसी गेम में इन्होंने 3-0, 5-0 1-2 गेम करे हैं, लगातार गेम्स आए थे जिसमें 4-5 गोल मारे थे, बट वो अच्छा टाइम समय चल रहा था वो। उसके बाद समय अच्छा नहीं चला, उसके बाद 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 1-1। भाई 1-2 गोल से ज्यादा मार ही नहीं पा रहे। बेसिकली जो लीड है वो अपने 2 से ज्यादा रख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब 1 से ज्यादा नहीं रख पा रहे, सॉरी 2 बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या अब रियल मैड्रिड जैसी टीम जो कि भैया क्या बोलते हैं हम, चांसेस पे खेलती, चांस एक बना, एक मिस्टेक हुई, उसी में गोल पड़ गया। ठीक है, आपने बेलिंगम को खुला छोड़ दिया, बेलिंगम ने भी घूम के मार दिया छक्का, ऑब्वियसली गोल हो गया। अब वो एक मिस्टेक हुई, उसके बाद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डिफेंस में थोड़ा सा प्रेशर बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ही दूसरी वाली मिस्टेक जबरदस्ती का, मॉडरिच को खुला छोड़ रखा है। मॉडरिच का ऑल्दो वो एक लकी गोल कैसे मार्क नहीं करा, लेकिन किसी ने, मॉडरिच बिल्कुल खाली था, उसको किसी ने पिक नहीं करा होता। और उसके बाद उसका टच लगा और फिर तो मतलब वो लकी गोल हवा में गई, तो बॉल तो किसी के पास भी जा सकती है। तो इन दी एंड अगर मैं बोलूँ यार, ये क्लिनिकल नहीं है। जो प्लेयर्स आए हैं, जैसे हम बहुत तारीफ करते हैं कैंसेलो की, और हम बात करते हैं जाओ फिलिक्स की, कैंसेलो ने भी एक बहुत अच्छा ट्राई किया, बट वो ट्राई ही रह गया। गोल हो सकता था वो भी। और जैसे सिमिलरली हम बात करें जाओ फिलिक्स की भी, वो भी उसने भी बहुत अच्छा ट्राई किया, वो भी गोल हो सकता था। सिमिलरली लेवेंडोस्की आया था, लेवेंडोस्की का भी एक बार के ऊपर से गया, वो भी गोल हो सकता था। बट ये सारी चीजें जो हो सकती थी ना, इनमें से हो कुछ नहीं रही है। दिक्कत ये जो एक गोल आया, वो भी गुंडवान ने किसी की मिस्टेक पे गोल किया है। ठीक है, ऑल्दो क्लिनिकल था गुंडवान को चांस मिला और उसने गोल किया, अच्छी थी। बट अगर वो रियल मैड्रिड चांस ही नहीं देती तो क्या आपका 0 रहता है, 2-0 से गोल खत्म होता क्या? मतलब इन दी एंड मेरे को कुछ इस सीजन में तो एटलीस्ट कुछ मजा से नहीं आ रहा अटैकिंग में, कि वो क्लिनिकलपन है नहीं इनके अंदर यार। रफीना नहीं कर पा रहा गोल, आपका क्या बोलते हैं, इधर लेवेंडोस्की के भी थोड़े से अभी इतना मतलब चल नहीं रहा है, ये सीजन इतना चल नहीं रहा है पाऊँ। सिमिलरली हम फिलिक्स की बात करें, फिलिक्स तो यार बहुत ही ज़्यादा चांसेस बना रहा है, बट उसके कन्वर्जन रेट नहीं है उतना अच्छा। तो इन दी एंड ये चीज़ें अगर नहीं होंगी कवर, और थोड़ा भी हमारा जो डिफेंस बीच बीच में लैग करता है, उसी में ही फ़ायदा उठा लेती सामने वाली टीम। और ये चीज़ों के साथ अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो भैया सीजन, ये ला लीगा तो भूल जाओ, चैंपियंस लीग में भी भैया आप नेक्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाओगे, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है,
तो वही है, देखो मतलब मैच तो ठीक रहा, बेटर हम देख सकते थे, बट इसी के साथ मैड्रिड टॉप पे चले गए टेबल के, और बारसा शायद थर्ड या फोर्थ में है, फिफ्थ भी हो गई कोई थर्ड पे है अभी तो वैसे, बट 4 पॉइंट का गैप हो गया, और 10 मैच के होत खेल के मतलब 4 पॉइंट का गैप काफ़ी होता है, जिरोना तक ऊपर है, तो बारसा को थोड़ा सा अपना गेम टाइट करना पड़ेगा। पर हमारे लिए तो मतलब अभी तो यही है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला जो एल क्लासिको हो वो बेटर हो, जो अगले हाफ में होगा वो बेटर हो इससे, तो उसमें थोड़ा कुछ मज़ा है। ये तो मतलब इतना खास नहीं था, और बारसा ट्राई करेगी कि लेवल करने का स्कोर। तो भाई यही था हमारी तरफ से, हमको तो बहुत बोरिंग मैच लगा, एक पाला हैप्पी एक पाला थोड़ा सैड है। लेकिन आप क्या है, आप बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और कैसी परफॉर्मेंस रही आपकी टीम की? सेटिस्फाइड है मैड्रिड फैंस या फिर बारसा फैंस बहुत ही गाली देने का, मैंने ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।